नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। और आशा है कि आप सगला लोग राजी खुशी होला, बढ़िया होला, छोखा होला, है नहीं। तो आज की क्लास आप वास्ते बड़ी इंपॉर्टेंट वेला दोस्तों, क्योंकि आज जो का क्वेश्चन है नहीं, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रे लिया जूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को अपन सुपर फास्ट भी करेंगे और शानदार क्लास होगी। मतलब आप इस क्लास के अंत तक आप जुड़े रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे गए आपके लिए आसान भी रहेंगे, टफ भी रहेंगे, सारा कुछ मैटर देखने वाले। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, शुरुआत से देखिएगा। भीलों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, भीलों द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती, नई खेतियां का देखिए नाम मिलेंगे आपको। झूमिंग खेती, टांगिया खेती, गहन खेती या सांगड़ी खेती। तो आप सबका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, झूमिंग खेती हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई कृषि वे ग्रामीण विकास की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र जो संस्था है ना, इनमें से कौन सी संस्था है प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आरबीआई नहीं होगा, एआरडीसी भी नहीं होगा, एनएफईडी भी नहीं होगा, नाबार्ड हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन लॉक कर देंगे सारे भाई बहने। ओके, बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले से संबंधित है? इनमें से वो कौन सा युग्म है जो आपको अलग करना है और पशु मेले से संबंधित है, बताइए। हालांकि बाकी जो जिले हैं ना, बाकी जो मेले हैं ना, वो सुमेलित भी तो नहीं है ना, ये भी तो आपको देखना चाहिए। तेजाजी मेला पुष्कर में नहीं भरा जाता, हाँ रामदेव जी मेला भरा जाता है, लेकिन ये अपना मेला है भैया, है ना। और ये बलदेव मेला जो कि ये भी नागौर में भरता है, जबकि शाहपुरा देर का इसमें ये गलत है। ठीक है ना। तो मल्लीनाथ तिलवाड़ा दोस्तों ये हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ठीक है, थार पारकर यहाँ पर जो है यहाँ का प्रसिद्ध है, वैसे पशु यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और ये मेला जो कि ये दोस्तों अपनी बात करें तो चैत्र माह में भरता है, मल्लीनाथ तिलवाड़ा मेला। ठीक है, लूणी नदी के किनारे। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित करना है आपको। ऐसे वैसे ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप से सुमेलित करना है और जवाब आपको ये देना है यहाँ से। ठीक है, ये एक नस्ल देर का, एक पशु देर का है। अब बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, नागौरी क्या है दोस्तों? नागौरी किसकी नस्ल है? आपने कहा सर बैल की नस्ल है। ठीक है साहब, बैल की नागौरी बैल की है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे बताइए कि सर यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है साहब। उसके बाद आपने किया कि भाई थार पारकर जो है ना, ये गाय की नस्ल है, तो थार पारकर माना की गाय की नस्ल है। मुर्रा जो दोस्तों है ना, भैंस की नस्ल है, और जैसलमेरी भेड़ होती है। ठीक है, तो अब आपका ये जो हो गया ना, हाँ सर हो तो गया। जैसे बी का आ रहा है 3, है ना, बी का ये 3 आ रहा है, देख लीजिएगा। मुर्रा जो कि क्या है, भैंस है, तो ये रहा भैंस 2 नंबर पे, और जैसलमेरी भेड़ है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको पटवार और वनपाल, वनरक्षक या फिर मैं कह लूँ आपको ग्राम सेवक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है दोस्तों, बताइए। वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बताइए दोस्तों। कितना शानदार। देखिए, आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय कम, समय का अभाव होते मैं आपके लिए ये जो है क्वेश्चन टाइप करके नहीं ला सकता, है ना। बस यही है थोड़ी सी, बाकी जो क्वेश्चन आपके लिए लेवल के आ रहे हैं। वन्यजीवों का सबसे बड़ा शत्रु, काफ़ी भाई अपने बाघ बताएंगे, काफ़ी सरकारी कर्मचारी बताएंगे, काफ़ी सरकार बताएंगे, काफ़ी मनुष्य। तो दोस्तों मनुष्य ही लॉक होगा आप सभी का। बी ऑप्शन, वन्य जीवों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य। अगर वन्य जीवों को खुला छोड़ दिया जाए और उसके लिए कोई संरक्षित क्षेत्र या सुरक्षा नहीं की जाए तो मनुष्य जो है, आप सभी जानते ही हैं भैया, कालांतर, धीरे धीरे कालांतर का मनुष्य तो कैसा ही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या है सर बताइए। अरे आप देख पा रहे हो ना, ये देखो, महाराणा प्रताप की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में मुस्लिम सेनापति जो था वो कौन था? महाराणा प्रताप की ओर से वो जो सेनापति था वो था हाकिम खान सूरी। दोस्तों कौन था? हाकिम खान सूरी था। और उसका कौन था भैया? अकबर का, आपने कहा सर मान सिंह था, अकबर का मान सिंह प्रथम, और वो था जो कछवाहा शासक था। और आपका अगला क्वेश्चन ये लो देखिएगा, आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहे जाने वाले गंगा सिंह किस जिले से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, और इसे आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है।
किसे, गंगा सिंह को, और गंगा सिंह थे अपने बीकानेर के दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर माना जाएगा। सर सही उत्तर, हाँ जी बिल्कुल, आसान ही तो था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से, मैं आपके ऑप्शन यहाँ पर दे दूंगा। कवि बिहारी को कौन से मुगल सम्राट से अनुमति लेकर मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर लाए थे दोस्तों? कवि बिहारी, ठीक है, कवि बिहारी को कौन से मुगल सम्राट से अनुमति लेकर मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर लाए थे? तो दोस्तों इनमें से कौन से वो राजा थे, कौन मुगल शासक थे जिनकी अनुमति ली गई थी? जहांगीर की, अकबर की, औरंगजेब की, या फिर शाहजहां की? बताइए सर, न्यू क्वेश्चन है, बताएं क्या राइट आंसर बताना पड़ेगा सब। तो राइट आंसर शाहजहां को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को? क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से? क्वेश्चन ये पूछा है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, वापस थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। कवि बिहारी को कौन से मुगल सम्राट से अनुमति लेकर मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर लाए थे? तो शाहजहां की अनुमति। ओके, यही क्वेश्चन था ना? तो चलो सी भैया, अगला क्वेश्चन है, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में, नाथद्वारा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में? सर नाथद्वारा होगा। चलो तो बी ऑप्शन को लॉक करो और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, टसर रेशम उत्पादित होता है शहतूत के पत्तों या फिर वृक्षों पर, अर्जुन वृक्षों पर, महुआ के वृक्षों पर, या सभी पर? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आसान तो नहीं कह सकता मैं आपके लिए, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप बताएंगे राइट आंसर बी ऑप्शन इसका। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, टसर खेती कहाँ पर की जाती है? टसर रेशम की खेती कहाँ पर की जाती है? कोटा, उदयपुर जिलों में ये की जाती है, ध्यान रखना प्रमुखतः, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्रोत का अंग जो है ना, इनमें से कौन सा है? इनमें से ऐतिहासिक स्रोत का अंग कौन सा है? देखिए ऐतिहासिक स्रोत हम मतलब मान सकते हैं कि भाई उस भाग, ठीक है, शिलालेख है, शिलालेख से हमें ऐतिहासिक स्रोत, जैसे कि शिलालेख से हमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, तो ये भी एक स्रोत हो गया। महापुरुष की जीवनी भी हमारे लिए स्रोत है, ऐतिहासिक ग्रंथ भी स्रोत है। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन सही उत्तर जाएगा आप सभी का। देखिए दोस्तों, एशिया का चिनाई वाला सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, कौन से बांध को माना जाता है? एशिया का चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, या जाखम बांध? तो दोस्तों जाखम बांध लॉक हो जाएगा आप सभी का, जो कि 81 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब ये कहाँ पर है? आपने कहा सर प्रतापगढ़ में, तो आपने सही कहा। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक या सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? बताइए दोस्तों। जो भी भाई बहने आजकल लाइव आते हैं ना, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो बाद में देखते हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए आप भी अपना टाइम निकाल कर क्लास को देते हैं, क्लास को महत्ता देते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए राजस्थान राज्य में सबसे अधिक या सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? तो भूरी व बलुई मिट्टी का विस्तार है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पक्षी जीवन पर जो वृहद कार्य किसने किया? डॉक्टर सलीम अली ने किया। पता है सबको? हाँ सर, ने किया। वही बाघ संरक्षण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया किसने? वो कौन शख्सियत है जिन्होंने ऐसा किया? कैलाश नाथ त्रिवेदी, कैलाश सांकला, डॉक्टर भरत सिंह, धर्म कुमार सिंह? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा बी ऑप्शन, कैलाश सांकला, जो कि ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जोधपुर से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कीजिएगा बी ऑप्शन को। और ताल छापर अभ्यारण्य में वर्षा काल में कौन सी घास उत्पन्न हो जाती है जिसे काले हिरण, ब्लैक बक अत्यधिक पसंद करते हैं? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ताल छापर इसीलिए प्रसिद्ध है, किस लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर कहाँ पर है? आपने कहा सर चूरू में है। और तो और दोस्तों बता दूं, यहाँ पर जो है ना ये मोथिया नामक घास होती है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, मोथिया नामक घास कहाँ पे होती है? इस ताल छापर अभ्यारण्य में। ओके सर, अगला क्वेश्चन आता, झाड़साई सिक्के कहाँ चलाए गए? बताओ राइट आंसर क्या होगा?
जाट शाही सिक्के कहाँ पर चलाए गए? उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जयपुर में चलाए गए थे जाट शाही सिक्के, है ना। कहाँ पर? जयपुर में। चलो साहब अगला क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। महाराणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है कि संगीत प्रेमी थे वे, इसीलिए उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। राजगुरु, वे राजाओं के भी गुरु माने जाते थे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन्हें हाल गुरु भी कहते थे। उनकी उपाधि हाल गुरु। ये सारी उपाधियाँ कहाँ पर मिलती है हमें? इनके प्रशस्तियों से, इनके शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। इनको शैल गुरु भी कहा गया, चाप गुरु भी कहा गया इन्हें। और चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन मांड राज्य की राजधानी लोदरवा किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूरा देख रहा है आपको। देखिए, प्राचीन कालीन मांड राज्य की, मांड प्रदेश की राजधानी लोदरवा किस जिले में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, मतलब डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। सबको पता है जो कि लोदरवा जो है भाटियों की भी राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? देखिए दोस्तों बताइए राइट आंसर। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य जो था वो कौन सा था? अजमेर था, रणथंभौर, नाडोल या हाड़ौती? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आप सबको पता है कि सर ये अजमेर ही होगा। हालांकि सबसे पहले अगर बात करें तो सपादलक्ष क्षेत्र, वो अजमेर का ही मानो। सपादलक्ष क्षेत्र से उस टाइम सांभर क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और वैसे दोस्तों बात करें अब जो है सांभर कहाँ पर है? अब तो सांभर जयपुर में। राज्य में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है कि कब हुई थी और कब ख़त्म होती, ये भी आपको पता है। आपने कहा सर ख़त्म तो 1 नवंबर 1956 को होती है और शुरू होती है 18 मार्च 1948 को। मतलब ए ऑप्शन मत्स्य संघ के रूप में सबसे पहला चरण कंप्लीट हुआ था। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। निम्न में से किस की मूर्ति अंग्रेज ले गए थे? इनमें से किसकी मूर्ति जो है अंग्रेज ले गए थे? कामेश्वर महादेव की, सुगाली माता की, आउआ दुर्ग की, चामुंडा माता की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों आप सबको पता है कि सुगाली माता आउआ के ठाकुरों की कुलदेवी थी, चंपावतों की कुलदेवी थी सुगाली माता। ठीक है, और इनके कितने सिर थे, कितने हाथ थे? 54 हाथों वाली देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और इनकी मूर्ति जो है ना पहले अंग्रेज ले गए थे अजमेर। ठीक है, अजमेर से वापस लाकर जो है इसको जो है वापस आई थिंक आउआ लाया गया था। और आउआ ला के फिर अब जो है ये पाली के वागड़ म्यूजियम में पड़ी है ना। पाली के वागड़ म्यूजियम में ये अब मूर्ति है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही रियासत को संयुक्त वृत्त राजस्थान मिलाकर इसका नाम राजस्थान किया गया, कब की बात है ये बताना है आपको। सिरोही रियासत को संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिलाकर इसका नाम राजस्थान किया गया, मतलब राजस्थान का नाम राजस्थान किया गया। ये कब किया गया? तो दोस्तों ये 26/1/1950 को कर दिया था, विधिवत रूप से कर दिया था। ठीक है, विधिवत रूप से ये नाम दे दिया गया था। सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 की बात है दोस्तों। ध्यान रखना, याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप 1 नवंबर 1 नवंबर को पूर्ण राजस्थान अस्तित्व में जरूर आया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, गांधी जी का 5वां पुत्र कहे जाने वाले, वैसे आप सबको पता है कि भाई गांधी जी का 5वां पुत्र तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाकर पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा हटकर पूछ रहे हैं आपको, सीकर से संबंधित है ना। सीकर के ही थे ना गांधी जी के ये जमनालाल बजाज? हाँ सर थे तो सीकर के ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, वागड़ का गांधी एवं आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता था? देखिए दोस्तों, वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना। वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, भोगीलाल पांड्या को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। गोकुल भाई भट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों देखिए, इन्होंने राज्य में मद्य निषेध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, बिल्कुल किया। आपको बताना असत्य कार्य।
इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल साहब कहा जाता है। राजस्थान कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे थे, आई थिंक ये पहले अध्यक्ष रहे थे, बिल्कुल ये भी सही है। 1980 में इन्हें जमनालाल बजाज, हाँ ये गलत है साहब, ये असत्य तथ्य है, बाकी तीनों के तीनों ऊपर के सत्य है दोस्तों। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राजपूत काल कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है बताइए दोस्तों, आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, क्या बात है। राजपूत काल कहलाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी नहीं, 8वीं से 12वीं शताब्दी, बिल्कुल हो जाएगा बी ऑप्शन। राजपूत काल दोस्तों कहलाता है 8वीं से 12वीं शताब्दी। हिमालय और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हिमालय और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के मध्य में सबसे ऊंची जो चोटी अपनी अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। प्राचीन समय में गग्गर पाकिस्तान के किस नाम से प्रवाहित होती थी। पाकिस्तान के अंदर प्राचीन काल में गग्गर जो नदी है ना, ये पाकिस्तान में किस नाम से प्रवाहित हुआ करती थी। अब तो बहुत कम चांस होता है कि वहाँ पर पानी जाए, अगर जाए तो भी अब भी वहाँ पर हाकरा या फिर हाकरा नाम से उसका नाम उच्चारण किया जाता है पाकिस्तान में। ओके, और परूशनी किसका नाम है दोस्तों, बोले सर रावी का है, ठीक है, और रावी का नाम है ये परूशनी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है दोस्तों। सिंचाई परियोजना कौन सी है राजस्थान की पहली। चंबल नदी घाटी नहीं साहब, जवाई बांध नहीं, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, और राजस्थान का अमृत सरोवर भी कह सकते हैं आप। जाखम परियोजना होगा, गंगा नहर सिंचाई परियोजना हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, चलिए मैं आपको पूछूंगा ये राइट आंसर लास्ट का, और ये प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है। धौलपुर में नहीं है, जालिपा में भी नहीं है, भिवाड़ी में भी नहीं है, रामगढ़ में है। रामगढ़ अपने जैसलमेर में है भैया, ध्यान रखना। ये क्लास आपको दोस्तों लगी कैसी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आज मैं आपको सही बता दूं, अपने 36 क्वेश्चन हुए, ज़्यादा नहीं हुए, है ना। आप काउंट कर लेना, चिंता ना करियो भैया कि सर आपने कम करवाए, कम नहीं करवाए, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। विजय सिंह पति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। इन्होंने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों। इसका सही जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक का बटन दबा दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन ज़रूर, है ना। और हाँ, वेबसाइट पर आपके लिए सुबह 9 बजे टेस्ट होता है दोस्तों, 6 बजे शाम के टाइम भी टेस्ट होता है। तो आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहें और वेबसाइट पर अपडेट रहें, जिससे कि आपको ये टेस्ट भी मिल सके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वैसे, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन ज़रूर करें। और ये आपके लिए रात को डेली 9 बजे क्लास होती है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।